स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक खास मुद्दे के साथ। निकाय चुनाव में मात के बाद समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में जुट गई है और इस बीच उन्हें साइड किए गए आजम खान की एक बार फिर से याद आ गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर आजम खान के मामले को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया, साथ ही आजम खान की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल करने की मांग की है। इस बीच आजम सपा का एक प्रतिनिधिमंडल आजम खान और उनके परिवार की आवाज बुलंद करने के लिए मुरादाबाद रवाना हो रहा है, जो मंडलायुक्त से मुलाकात कर अपनी बात रखने वाला है। इस मुलाकात में ये प्रतिनिधिमंडल सपा नेता आजम खान, अब्दुल्ला आजम और उनके परिवार और समर्थकों पर हो रहे उत्पीड़न की कार्रवाई को रोकने की मांग करेगा। तो आजम खान को लेकर अब सपा का दर्द जो है वो जाग रहा है और एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुलाकात करने भी यहां पर पहुंचेगा। तो आजम पर तमाम मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए। अब सपा के प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन है वो भी हम आपको बता रहे हैं। महबूब अली हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री इकबाल महमूद हैं, विधायक हैं, भी पूर्व मंत्री। इसके अलावा पिंकी यादव विधायक, जावेद आबदी, कमाल अख्तर विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, नवाब जान जो कि विधायक हैं, मोहम्मद फहीम इरफान विधायक हैं, हाजी नासिर कुरैशी, ये तमाम प्रतिनिधि मंडल में मौजूद रहेंगे। तो अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। इसको लेकर उन्होंने भाजपा पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया है। इसके साथ आजम खान की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल करने की मांग भी अखिलेश यादव की तरफ से उठी। और इसी बीच आज सपा का प्रतिनिधिमंडल जो है आजम खान और उनके परिवार की नुमाइंदगी एक तरीके से पैरवी करने के लिए भी पहुंचेगा, उनसे मुलाकात करने हालांकि पहुंच रहा है, लेकिन अचानक से अब याद जो है वो आ गई है आजम खान की। लेकिन जब लगातार केस चल रहे थे, जब आजम खान के ऊपर तमाम अत्याचार हो रहे थे, जैसा कि आजम खान कहते हैं, उस वक्त अखिलेश यादव पुरजोर तरीके से खड़े नहीं थे। यानी कि अखिलेश यादव जो है वो उस तरीके से मौजूद नहीं थे। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं और हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शहजाद अब्बास हमारे साथ है, सपा प्रवक्ता। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। साथ ही हमारे साथ विजय उपाध्याय साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। एसएन सिंह साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत स्वागत सर। गौरव रघुवंशी हैं, बसपा नेता। बहुत स्वागत गौरव जी आपका भी। सबसे पहले शुरुआत शहजाद अब्बास की साथ ही कर देते हैं, सपा प्रवक्ता। शहजाद दी, बीजेपी की तरफ से, तमाम और पार्टियों की तरफ से 2024 की तैयारी की जा रही है। अब ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी भी तैयारियों में जुट चुकी है और इसीलिए शायद अब आजम खान साहब की याद आ गई है आप लोगों को। बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी हमेशा आजम खान साहब के साथ खड़ी रही है। वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, तो ना ही सबका कहीं पे विकास दिखा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे भारत में जो विकास का नारा दिया था वो विकास का नारा भी नहीं दिखा है। और रही बात साथ की, तो साथ भी नहीं दिखा है, क्योंकि बीजेपी को लेकर बात करेंगे ना। अभी जरा आजम खान साहब पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम मुद्दा ही हमारा यही है कि आजम खान साहब को अब आप मुलाकात कर। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर जिस तरीके के मुकदमे लगाए गए, 100 से ऊपर मुकदमे लगे उनके ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताबें चोरी के मुकदमे लगाए गए। जिस इंसान ने अपने जीवन में एक ऐसा मंदिर शिक्षा का बनाया, उसके बाद उसके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, प्रशासनिक अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। और आप देखिए कि जो झूठा मुकदमा लगाया था। सर हम तो मान रहे हैं, चलिए अत्याचार किए गए, लेकिन बात तो ये है ना कि उस वक्त जब केसेस दर्ज हुए, उनकी उम्र से ज्यादा तो उनपे मुकदमे यहाँ पर किए गए। केसेस जब दर्ज हुए तब उस तरीके से अखिलेश यादव सामने नजर नहीं आए। ये तो आजम खान के तमाम परिवार की तरफ से भी, आजम खान की तरफ से भी नाराजगी जो है वो देखने को मिली है। उनकी तरफ से भी ये तमाम चीजें कही गई हैं कि उस तरीके से अखिलेश यादव ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। आपकी पार्टी के तो बड़े लीडर है। क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर न्यायालय में मुकदमे चल रहे थे, इस वजह से उसका फैसलों का इंतजार किया जा रहा था।
अब हमारी और समाजवादी पार्टी की मांग है कि उनकी विधानसभा सदस्यता को बहाल किया जाए, क्योंकि कोर्ट से उनको उस मुकदमे में बरी कर दिया गया है। तो आप देखिए कि किस तरीके का जुल्म किया गया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो सांसद रहा, 5 बार विधायक रहा है, उसके साथ इस तरीके का सुलूक किया गया कि उसको वोट डालने से भी महरूम कर दिया। ठीक, तो चलिए, यानी कि ये झूठे मुकदमे जो है बीजेपी की तरफ से दर्ज करवाए गए थे। और हमारे साथ बीजेपी से एसएन साहब भी, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। एसएन साहब, ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई रही है, झूठे आरोप जो हैं वो दर्ज कराए गए हैं। ये तो अखिलेश यादव भी लगातार कहते रहे हैं पहले भी कि आजम खान को जो है वो झूठे आरोपों में फंसाया गया, बीजेपी की तरफ से द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई की गई है। नहीं, देखिए, उनके तो 2 मुकदमे और मुझे लगता है और वो बीजेपी को नहीं दिया। तो कह रहा हूँ कि बहुत सारे मामले आदमी बरी हो जाता है, फिर मिल जाता है, कर जाते हैं, लेकिन कोर्ट नहीं सुना है कि जयप्रदा जी को कहते हैं कि ये नाचने गाने वाली है, ये खाकी रंग की अंडरवियर पहनती है। कई बार अपने बयान में कहे कि बच्चे बाहर निकलने से पहले वो एक बार अपनी माँ से पेट में पूछेंगे कि हम बाहर निकले कि नहीं। बहुत सारी बात उन्होंने एक बार कहा, और ये सार्वजनिक तौर पे कहे कि गरीब की महिलाएं यार के साथ नहीं जाती हैं, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। 2009 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में उन्होंने खराब टिप्पणी किया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये इंदिरा गांधी जी के कर्मों का फल है। और संजय गांधी जब मरे तो उन्होंने कहा लोग उड़ते आकाश में और गिरते। तो इस तरह के बयान वो देते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई मान लेगा कि नहीं, वो हेट स्पीच नहीं देते हैं। फिर भी जो कोर्ट होता है, कोर्ट की सम्मान करना चाहिए। कोर्ट गवाहों से चलता है, सबूत से चलता है। लेकिन आजम खान साहब तो सार्वजनिक जगह पे ऐसा बयान दिए, सभी लोगों ने सुना, खैया जूते साफ कराऊंगा, ये सारी बातें आजम खान जी कहते रहते हैं। क्योंकि अभी हमारे एक प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि वो सांसद थे, वो विधायक थे। किसी को भी भारत के संविधान में छूट नहीं है कि आप विधायक हैं तो कुछ भी कहेंगे, सांसद हैं तो कुछ भी कहेंगे। तो जब जो ऐसा करेगा, और आपके ऊपर तो आरोप है कि आपने सरकारी जमीन कब्जा किया, आपके ऊपर आरोप है कि आप फर्जी परमिशन लिए 2 कॉलेज का, ये सब आरोप तय हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। फिर भी जो कोर्ट ने कहा है, निश्चित तौर पे इसके पहले ही कोर्ट ने फैसला दिया था जो उनको 3 साल की सजा मिली थी। और ये है कि 3 साल की सजा विधायक और सांसद की होगी, सदस्यता समाप्त। और आज भी कोर्ट ने निर्णय लिया है, तो निश्चित तौर पर कोर्ट के निर्णय का सम्मान होना चाहिए। और आजम खान जी जो लगातार ऐसे घिनौने कार्य करते रहते हैं, अपमानित करने का कार्य करते हैं, कभी मुलायम सिंह जी को, कभी राजीव गांधी जी को, कभी संजय गांधी जी को, कभी जयप्रदा को, तो ऐसे आजम खान को समाज में जहर बोने के लिए ये सरकार तो छूट देगी नहीं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप जहर बोएंगे तो निश्चित तौर पे आपके खिलाफ शिकायत होगी। पहले भी शिकायत होती थी, नहीं सरकार उनकी थी, उस शिकायत पे बिल्कुल एसएन साहब। लेकिन अब सपा तो ये मांग कर रही है कि विधानसभा सदस्यता उनकी फिर से बहाल कर दी जाए। एक पूरा मंडल जो है, प्रतिनिधि मंडल, वो यहाँ पर से रवाना हो चुका है मुरादाबाद के लिए, ऐसी भी जानकारी लग रही है। ये जो अचानक से आजम खान के खिलाफ प्रेम उमड़ रहा है, ये आपको किस दिशा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? आजम खान साहब के प्रति अगर प्रेम रहता तो आजम उतने दिन तक जेल में थे, और अखिलेश यादव जी भारत में ही थे, कहीं विदेश को गए नहीं थे, उनसे मिलने नहीं गए, उनके लिए कोई इस तरह की कार्रवाई की मांग नहीं की, नहीं उनके लिए सड़कों पर उतरे। तो आप मित्रता धर्म नहीं निभाएंगे। बिल्कुल, यही सवाल है जो कि बार बार उठ रहे हैं कि आप मुलाकात करने नहीं गए, आप सड़कों पर नहीं उतरे, आपने उस तरीके से वो पुरजोर तरीके से बात नहीं रखी। एक विपक्षी पार्टी आप है, स्ट्रांग पार्टी है। मैं